दोस्तों, अगर मैथमेटिक्स 709 में आपका स्वागत है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पहला चैप्टर का है, मैथ है, 10वीं क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीबीआई बिहार बोर्ड इस टाइप पर पूछा जाता है और हर एक साल एक टाइप पर आता है। एचसीएफ और एलसीएम के मान पूछता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पूछता है कि इनका मान क्या होगा और निकालिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, आज आइए सीखते हैं। हल लिखेंगे, हल लिखकर क्वेश्चन क्या लिख रहा है, पूछ रहा है क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके, मैंने प्रयोग से 255 मैंने 255 एवं 867 का एचसीएफ, जब एचसीएफ पूछे चाहे मैंने एचसीएफ पूछे चाहे मौसम पूछे तो इनका मान निकालना है। तो मौसम पूछेगा तो एचसीएफ का मान निकालना है, तो चाहे एचसीएफ पूछेगा तो मौसम का मान निकालना है, तो वो दोनों एक ही समान होता है। अब इनका दिया है 255 और 867 का, इसमें भाग देंगे, भाग देकर समझते हैं कैसा बनेगा। और 255 भाग देंगे, 255 भाग 867, अभी काटेंगे तो 3 मर्त में कटेगा, तो फिर 5 3 15 का 5 हाथ में 1 15 1 6, 5 3 15 1 6, 16 के 6 हाथ में 1 हो जाएगा 3 दूना 6 1 7। अब घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 6 से घटेगा तो 0, ये घटेगा तो 7 में से 8 जाएगा तो 1 होगा। इनके फिर भाग देंगे कितना 255 में 255। अब 255 तो 2 मर्द में कटेगा तो ये हो जाएगा 104 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, सॉरी 204 हो जाएगा। अब इनके काटेंगे तो ये हो जाएगा 51। अभी काटेंगे 102 के जकवा जाएगा तो 51 दूना कितना होता है तो 102 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब आइए क्या पूछ रहे हैं, अब इनका क्या पूछ रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, यूक्लिड, ये सेम टू सेम हम लोग छाप देंगे। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इनका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर आर बी से का बा छोटा है, आर क्या है बी से छोटा है। अब देखिए क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 255 भागा कितना दिया है 867, जो संख्या बड़का आता है उसी के आगे यहाँ पर छाप देंगे। ए का मान कितना हो जाएगा तो 867 बराबर, अब उनका बाद कितना है 255 दिया है, 255 लिख देंगे, बी का मान हो जाएगा क्यों के मतलब इनका शेष कितना है, मैंने शेषफल कितना है, शेष नहीं, इनका मतलब जो इतनी संख्या है उनसे गुना करने पर भागफल कितना है, तो भागफल आया 3, अब प्लस आर का मान कितना है शेष है तो 102 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 255 यहाँ पर आ जाएगा, अब 255 गुना कितना से किया है तो 2 मर्त में, अब ये जाएगा 102, अब गुना कितना मर्त में किया है तो 2 मर्त में कटा है। अब फिर शेष कितना है तो 51 आया, फिर यहाँ पर 102 आ जाएगा बराबर, अब पूछ रहा है कितना तो 51 आ जाएगा यहाँ पर, गुना कितना मर्त में तो 2 मर्त में प्लस शेषफल क्या हो गया पूरा पूरा कट गया तो 0 मान लेंगे। अब लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे क्या अतः एचसीएफ का मान कितना है तो हम लोग का 51 निकल गया है, क्या निकल गया है 51, यही आंसर हो जाए। अब दूसरा का टाइप यहीं पर क्वेश्चन दे देगा, देखिए दूसरा का क्वेश्चन क्या दे देगा, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप घबराना नहीं, बनाकर जरूर है ना, ऐसा क्वेश्चन बहुत भी टाइप बदल कर आता है। अब देखिए ये संयम, अब क्वेश्चन बदल देगा, क्या पूछेगा क्या 255 में, अब यहाँ पर मेटका देते हैं, मेटका कर फिर बनाते हैं। देखिए हम क्वेश्चन टाइप वही रहेगा, खाली क्वेश्चन हम बदल देंगे। यहाँ पर 255 है तो यहाँ पर 225 लिख देंगे, कितना 225, 135 और 225 की निकालेंगे, 225 की निकालेंगे। अब यहाँ पर हल लिख देंगे, अब हल लिख देंगे, इसका मेटका देंगे, यहाँ पर फिर भाग करेंगे, कितना कहते हैं 135
अब भागा कितना दिया है 225। अब कितना मर्त में कटेगा तो दो मर्त में एक मर्त में कटेगा तो 135। एक मर्त का होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर घटेगा 22 में से 13 गया तो 9 हो जाएगा। फिर इनका भागा देंगे 135। फिर एक मर्त में आएगा 90 के 90 उतर जाएगा, 5 के 5 आ जाएगा। आई हो जाएगा 13 में से 9 गया 4। फिर दे देंगे 90 तो ये दो मर्त में कटेगा, 45 दूना कितना होगा 90 होगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग कर माने प्रयोग से कितना 135 एवं 225 का एचसीएफ और या मौसम निकालने का कहेगा। देखिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आता है 235 चाहे 200 कितनों भी अंक माने कोई भी संख्या आएगा तो इस पर आप लोग बना लेंगे, हम जानते हैं कि बन जाएगा। कोई ट्रिक, इस ट्रिक पर आप लोग भूलेंगे नहीं। अब बच गए क्या, अब यहाँ पर हल करेंगे 135 तो ये सबसे बड़का संख्या क्या है तो 225 है। अब लिख देंगे क्या है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से चाहे परमीय से दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। एल्गोरिथम से इनका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर आर बी से क्या है छोटा है। अब जब ऐसा आता है तो अब देखिए 225 बढ़ गया है तो आर ए के मान हो गया, बी के मान कितना हो जाएगा तो 135। अब भागफल के कितने मान है तो 1 है तो 1 से, अब प्लस आर के मान कितना है शेष तो 90 है। फिर 135, अब फिर 135 यहाँ पर आ जाएगा 90 गुना कितना हो जाएगा 1 मर्द प्लस, और फिर शेष कितना तो 45 आ जाएगा। फिर दूसरा का क्या दिया है 90, अब फिर ये जाएगा 45 तो 45 दूना 90 हो जाएगा, अब प्लस में क्या है 0, यही आंसर हो जाएगा। और तो एचसीएफ का हम लोग मान निकाल लिया है। और तो एचसीएफ बराबर या मौसम पूछे बराबर कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 45। अब देखिए इस पर हम समझ में आ गया कि आप लोग बना सकते हैं। दूसरा का टाइप क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग का, देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसा देगा तो हम लोग का क्वेश्चन अब बन सकता है। दूसरा का दे देगा क्या, दूसरा का टाइप वीवीआई क्वेश्चन समझिए। दूसरा का क्या देगा क्वेश्चन हम लोग का, मिटा देते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। और दूसरा का क्वेश्चन दे देगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 6n शून्य पर, चाहे व्याख्या करें ऐसा दे देगा, शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए, उसमें व्याख्या करने के दिया होगा तो हम मैंने क्वेश्चन कुछ बना कर डाल दिया है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 6n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल लिखेंगे, मानेंगे माना कि 6n शून्य पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है। अब लिखेंगे 6n शून्य पर हो सकती है। अब लिखेंगे माना कि 6n शून्य पर समाप्त हो सकती है, जहाँ 6n प्राकृतिक संख्या है। क्या लिखेंगे, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n क्या है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक है चाहे प्राकृतिक संख्या है, जो 5 से विभाज्य है, जो 5 से विभाज्य है, लेकिन लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड
2 और 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या हो 3 है, जो फिर मान लेंगे जो 5 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। अब लिखेंगे इसलिए हमारी मानना गलत है कि 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। अब लिखेंगे यहाँ पर का फिर मानकर अतः 6n शून्य पर समाप्त हो सकती है। फ्रूट लिख देंगे, यही हो जाएगा। अब दूसरा का क्वेश्चन क्या पूछेगा, दूसरा का यही टाइप पर पूछेगा। देखिए मटका देते हैं, यहीं पर दूसरा का क्वेश्चन क्या पूछेगा। देखिए हम लोग का यही 4n पूछ जाएगा। 4n मैंने यहाँ पर लिख देगा क्या 4n शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 3 मैंने 4n लिखा है, तो यहाँ पर 4n लिखा है ना, तो यहाँ पर 6n है, तो 4 के मैंने जगह 6n के जगह पर 4n लिख देंगे। इनका भाज्यकरण जो 5 से विभाज्य, यही टाइप रहेगा जो 5 से विभाज्य है, इसलिए मैंने जो 5 से विभाज्य मैंने ये लिख देंगे, माना कि 4n शून्य पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ n बराबर क्या है प्राकृतिक संख्या है। तीसरा का लाइन लिख देंगे जो 5 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हमारा मानना। लेकिन 4 के मैंने लिख देंगे, लेकिन 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 2 है जो 5 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हमारी मानना गलत है कि 4n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः यह लिखेंगे 4n शून्य पर समाप्त हो सकती है। यही टाइप होगा, सेम टू सेम वही होगा। यहाँ पर 6n दिया था, इसमें 4n दे देंगे, टाइप वही पर होगा। आप लोग का विश्वास होगा कि यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अब तीसरा का सुनिए हम लोग का VVI क्वेश्चन क्या है। अब लिखेंगे क्या है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि, क्या लिखेगा, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बिहार बोर्ड हल जाफा ये टाइप पर पूछता है। यहाँ पर लिख देंगे क्या, हल लिख देंगे। अब मानेंगे क्या, माना कि 3 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब लिख देंगे क्या, 3 + √5 बराबर P/Q। अब लिखेंगे जहाँ P और Q एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर जैसा है वही टाप देंगे। अब इनका हम लोग का गुणा भाग करना है।
अब क्या करेंगे 3 है तो रूट में 5 लिख देंगे। अब बराबर में क्या दिया है P बटा Q। और देखिए यहाँ पर प्लस है, इन्हें आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। जब ऐसा कुछ है तो रूट इनका बराबर में दे देंगे √5 बराबर। अब इनका इति लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम लेंगे तो इनका इति आ जाएगा, सिर्फ क्यों आ जाएगा। अब क्यों से क्यों काटेंगे तो पी से पी सेम टू सेम आ जाएगा माइनस में। अब 3 में यहाँ पर एक दे देंगे, इसमें भाग देंगे 1 से, मतलब क्यों में तो क्यों तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 क्यों हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर अपरमीय बराबर परमीय। अब ये नोट लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः इसलिए हमारा मानना गलत है कि, अब लिखेंगे क्या, इसलिए हमारी मानना गलत है कि 3 + √5 ये क्या है, अब मैंने परमीय संख्या क्या है, परमीय संख्या है। अब यहाँ पर लिख देंगे तो 3 + √5 एक परमीय संख्या, परमीय संख्या है। क्या लिख देंगे फूल। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या देगा, इसी टाइप पर दे देगा। देखिए गुना वाला दे देते हैं, आप लोग समझ जाएगा। अब क्या दिया है, अब दूसरा का टाइप यहीं पर पढ़ेंगे। अब मेटका देते हैं, यहाँ पर टाइप क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं। अब देगा क्या 1 बटा और √2 दे देगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरदापा बिहार बोर्ड में 1 से 2 वाला पूछा गया है, एक टाइप पर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे हॉल में, मानेंगे क्या, माना कि 1/√2 एक क्या है, परमीय संख्या है। क्या है, परमीय संख्या है, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इनके परमीयकरण करेंगे, क्या परमीयकरण करके लिखेंगे 2/P/Q, जहाँ P और Q क्या है, P और Q एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक